प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को नवायस लौह जो है वह उसके बारे में, उसका गुण, उसके कंटेंट्स और क्या किस तरह से उसका उपयोग किया जाए अलग अलग अनुपानों में, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। तो नवायस लौह जो है वह जो दवाई है, नवायस लौह की दवाई जो है मार्केट में मिलती है, बहुत अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो नवायस लौह जो रहता है उसका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं और अपने ग्रंथ, आयुर्वेद के ग्रंथ क्या कहते हैं उसके बारे में वह जानना बहुत जरूरी है। तो नवायस लॉ के बारे में ऐसा बताया जाता है, ऐसा श्लोक है नवायस लॉ का। तो अष्टांग हृदय में इसका पांडुरोग की चिकित्सा में नवायस लॉ के बारे में बताया है कि व्योषाग्निवेल्य त्रिफला मुस्तम तुल्यम अयोरजः चूर्णितम तक्र मध्वाज्य काशनामोम भी प्रयोजितम कामला पांडु हृदरोग कुष्ठार्शो में है नाशनम। इसका मतलब यह है कि जब हम इसमें कंटेंट्स जो है वह मैं बता रहा हूँ। तो पहले शुंठी लेना है, मरीच लेना है, पिप्पली लेना है मतलब त्रिकटु लेना है, फिर चित्रक लेना है, वायवडंग लेना है, त्रिफला लेना है, मुस्ता लेना है, और सभी को ना सब भाग में ले लेना है। और जितना ये सब लिया हम लोगों ने, 4 5 6 7, जितना हमने लिया, 7 द्रव्य लिए, त्रिकटु हो गया, चित्रक, वायुविडंग और त्रिफला और मुस्ता, ये सब लिया, इतने ही समान मात्रा में इन सबको मिक्स करके जितना ये चूर्ण बनेगा उतना ही लौह भस्म डाल देना है। और फिर इसको ना गोलियां बना देना है। तो इसकी मात्रा है 1 से 3 गुंजा। तो यह नवाइस लौह जो रहता है ना वो बहुत सारी व्याधियों में काम करता है। नवाइस लौह का काम जो रहता है वो कामला रोग में होता है, फिर पांडु रोग में होता है, हृद रोग में होता है, कुष्ठ रोग में होता है, अर्श रोग में होता है, मेह में होता है, प्रमेह रोग में होता है। इसका कार्य कैसा होता है वह मैं विस्तार से आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो क्या होता है कि जब बहुत शीत स्पर्श हो जाता है, या फिर बहुत अजीर्ण, बहुत दिनों तक अजीर्ण रहेगा, या फिर बहुत ज्वर रहता है, ये सब कारणों से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शीत अगर रहेगा, उसका स्पर्श हो रहा है बहुत दिनों से, तो वो क्या करता है, उसका इफेक्ट यकृत पे होता है, लीवर पे होता है। और जो ज्वर होता है वह भी लीवर पे अफेक्ट करता है, बहुत दिन पुराना अगर ज्वर है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कामला रोग हो जाता है, जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है, तब ना कुछ ऐसी दवाई देना चाहिए। तो हर पेशेंट को हमें आरोग्यवर्धनी और कालमेघ और कुटकी चूर्ण नहीं देना है, कुछ अलग चीज़ देने के लिए ये नवाइस लॉ बताया गया है। तो नवाइस लॉ जो होता है ना, नवाइस लॉ जब देते हैं तो ये क्या करता है कि 1 2 दिन ही हम जब शुरू कर देते हैं तो कामला का रोगी जो होता है ना, उसमें पित्त का पचन अच्छे से होने लगता है। जो मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति होती है या बहुपित्त बढ़ने की वजह से जो कामला रोग होता है वह सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए नवायस लॉ जो है, इसमें त्रिकटु है, चित्रक है, वाइविडिंग है, त्रिफला है और मुस्ता है। यह आम का पचन करता है, अग्नि को अच्छा करता है। साम पित्त जो है उसमें आम का जो स आम पित्त मतलब आम जो संचित हुआ है पित्त में, उसको ये पचन कर देता है। तो फिर ना पित्त का सिक्रीशन अच्छा हो जाता है। और उसके बाद में जैसे ही हम लोग ये देते हैं तो कामला रोग में 1 2 दिन में ही बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कामला रोग जब रहता है तो थोड़ा हल्का हल्का बुखार आता है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आता, मतलब अरुचि हो जाती है, आंखें वगैरह जो रहती है, आँख में, नाखून में और मूत्र मल, यह जो रहता है वो पीला हो जाता है, वो बहुपित्त कामला। और जब मतलब जब ये रहता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है, जो शाखाश्रित कामला रहता है, जिसमें अवरोध होने के, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब होता है, तो शाखाश्रित कामला जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सिलेरी सेंट्रल बिलियरी डक्ट होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए पित्त निकल नहीं पाता। तो मल जो है, मल की प्रवृत्ति कैसी होती है, पूरा शरीर में तो सब नाखून, आंखें और मल, ये मूत्र, ये सब पीला आएगा, लेकिन जो मल होता है वो तिल तिल की तरह आएगा, सफेद तिल की तरह आएगा, मल को कलर नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने नवायस लो का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नवायस लो से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है, इसलिए आरगवद आरगवत फल मज्जा अगर वो हमने दिया उसके साथ में, नवाइस लो के साथ, तो बहुत अच्छा सौम्य विरेचन हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा ज्वर आया है, बहुत दिनों तक ज्वर रह रहा है, अविसर्गी ज्वर है या विसर्गी ज्वर है और बहुत दिन से कंटिन्यू रह रहा है, और उसकी वजह से वह जब चला गया, ज्वर जाने के बाद फिर अतिसार, ग्रहणी, अर्श, ऐसी बीमारियां हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं और बहुत दिनों से हैं।
इसमें मतलब ज्वर होना जरूरी है। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग फिर कभी कभी क्या होता है कि अतिसार, ग्रहणी और ज्वर पहले आ चुका है, उसके बाद में पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग में खून की कमी हो जाती है, रस और रक्त अच्छा से बन नहीं पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर को ना रस और रक्त के क्षय होने की वजह से शरीर को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जब रस और रक्त का ये नरिशमेंट नहीं मिलता अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थकने जैसा, थकावट बहुत ज़्यादा आने लगती है। शरीर के जितने भी घटक है वो थक जाते हैं, बहुत जल्दी लिथार्जिक हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कोई तो ऐसा दवाई देने की जरूरत है जिससे तुरंत ही शक्ति आए, तो उसमें नवायस लॉ जो रहता है वो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके बाद में अपचन जब होता है, मतलब खाना पच नहीं रहा है, अग्निमांद्यता है, पांडुता है, उसके बाद में हृदय स्पंद हो रहा है, मतलब पाल्पिटेशंस हो रहे हैं खून की कमी की वजह से, थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूलने लगता है, थोड़ा बोले, थोड़ा मेहनत का काम किए, थोड़ा सीढ़ी चढ़ने लगे तो छाती ऐसा लगता है कि भर गया है, सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता है। और क्या होता है कि नाड़ी का वेग बढ़ जाता है और इतना सांस फूलने लगता है, इतना सांस फूलने, क्या बताएं, आंखों के चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, हाथ और पैर के जो सिराएं रहती हैं वो ना जकड़ने लगते हैं, स्टिफनेस आने लगता है, उनका स्पंदन होने लगता है, स्फुरन होने लगता है। उसके बाद में अंदर से ऐसा लगता है जैसे खींच रही हैं, इस तरह का स्टिफनेस आने लगता है। तो अपचन होने की वजह से होता है, अग्निमांद्य होने की वजह से होता है, पांडुता की वजह से होता है, खून की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे सारे कंडीशंस में अगर नवायस लौ को घी और मध के साथ दिया जाए, और वो भी विषम मात्रा में, घी और मध है वो समान मात्रा में दिया तो विषवत हो जाता है। लेकिन अगर हमने विषम मात्रा में दिया, मतलब घी ज्यादा दे दिया, 2 से 3 चम्मच ज्यादा दे दिया और मध थोड़ा सा दिया, उसके साथ में अगर नवायस चूर्ण दिया जाए या नवायस लौह का गोली दिया जाए, तो ये अपचन को भी ठीक कर देगा, क्योंकि त्रिकटु है, चित्रक है, त्रिफला है, मुस्ता है, विड़ंग है। तो ये क्या करेगा, भूख को बढ़ा देगा। दूसरा है कि अग्निमंदता को भी ठीक कर देगा, क्योंकि जितने भी दवाइयां दीपन पाचन करने वाली हैं, पांडुता को भी ठीक कर देगा, क्योंकि लौह भस्म जो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है और उसको एनहांस कर देता है आरबीसी प्रोडक्शन को, यकृत को बल देता है। रक्त स्त्रोत इसका मूल स्थान क्या है, तो यकृत और प्लीहा है। तो नवायस लो जो रहते हैं ना वो यकृत को बल देता है और रक्त का जो भी कमी हो गए उसको तुरंत ही बढ़ता है। अब आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो यकृत से पाचक पित्त का स्राव अच्छा करता है, वो ठीक है, उसमें नो डाउट है। लेकिन हमें रक्त को भी अच्छा करना है, रक्त तुरंत ही बने और तुरंत ही शक्ति मिले। और उसके बाद में हृदय स्पंद हो रहा है, रस के क्षय की वजह से, रक्त की क्षय की वजह से पाल्पिटेशन हो रहा है, तो और सांस फूल रहा है कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, पांडुता के जितने भी लक्षण आ रहे हैं उसमें हमें तुरंत काम करना है। तो आरोग्यवर्धनी वटी तुरंत ही ब्लड नहीं बनाएगा, वह सारकिट विभाजन अच्छा करेगा, आहार रस अच्छा बने लेगा, उसके बाद में पांडुता ठीक होगा। लेकिन नवायस लो जो है ना वो तुरंत ही काम करता है और रक्त धातु को अच्छा बनाता है, रस धातु को अच्छा बनाता है, साम पित्त का पाचन करता है। तो इसीलिए यह दवाई की योजना की गई है। कभी कभी क्या होता है कि यकृत का कार्य अच्छे से न होने की वजह से रक्त में जो परिणमन होना चाहिए, रंजक पित्त का, वह कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। रस का जो शुद्धिकरण जो है, क्योंकि मिसेंट्रिक आर्टरी से जब निकलता है पोर्टल वेन के थ्रू जाते हुए, रस जो रहता है वह यकृत में जाता है, तो रस का शुद्धिकरण होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य यकृत में होता है। तो वो और उसके बाद में फिर वो ये इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में पंप होके ऐसे जो आप लोगों ने पढ़ा है ब्लड सर्कुलेशन, तो यकृत में जो सर्कुलेशन होता है पोर्टल वेन का, वह अच्छे से जब नहीं हो रहा है, यकृत का कार्य बहुत विकृत हो गया है और मतलब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से दोष संचय होने लगता है और रक्त भी विकृत होने लगता है, रक्त में दुष्टि हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जब वह दूषित रक्त जो है वो पूरा बॉडी में जब सर्कुलेट होगा, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन यकृत ने नहीं किया, तो उस रस का शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसकी वजह से जब अशुद्ध रक्त जो है वो हार्ट में जाके और फिर पंप होके पूरे बॉडी में जाएगा, तो ऐसा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होके जब भी जा रहा है तो उसकी वजह से खुजली आने लगती है और बहुत दाने आने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गंधक रसायन देंगे, वृहद हरिद्राखंड देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ये देंगे महातिक्त घृत देंगे। लेकिन अगर हमने नवायस लौ दिया तो ये बेसिक दवाई है, नवायस लौ दिया तो क्या होता है कि यकृत का कार्य अच्छा होता है, यकृत में जितना भी दुष्टि है वह ठीक कर देता है, और फिर क्या करता है कि रस का जो डिटॉक्सिफिकेशन है और रंजक पित्त का कार्य, जो रंजन करने का कार्य है, कलर कलर देने का कार्य है, वह यकृत को अच्छा कर देता है। यकृत अच्छा काम करेगा, मूल स्थान। अब जैसे फॉर एग्जांपल खेत में अगर नदी से पानी आ रहा है और वहां से ही नाले का पानी अगर छोड़ दिया जाए
जो खेत में आ रहा है, तो नाला का पानी उधर ही से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि नाला का पानी और नदी का पानी वो सब आके खेत को गंदा करेगा। लेकिन अगर हमने नाला का पानी ही बंद कर दिया और या फिर वहां साफ कर दिया, तो नदी का पानी अच्छे से सर्कुलेट होने लगेगा। उसी तरह से यहाँ पर नवायस लॉ का कार्य होता है कि वह जो है रस का शुद्धि का कार्य अच्छा कर देता है, और रस रंजन का कार्य अच्छा करता है यकृत में। तो अपने आप जो रक्त धातु बनता है वह सबसे बेस्ट बनता है। अभी हम लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि रैशेस आ रहे हैं, पूरा बॉडी में रैशेस आ रहे हैं, खुजली हो रही है, तो वह यकृत को न देख के स्किन पे कार्य करने लगते हैं। स्किन पे काम करेंगे तो क्या करेंगे कि ये देंगे, गंधक रसायन देंगे, पंचतिक्त घृत गुगुल देंगे, कैशोर गुगुल देंगे, त्रिफला गुगुल देंगे, दुनिया भर की दवाई देंगे, लेकिन यकृत का कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए ना बेसिक प्रिंसिपल ये जानना जरूरी है, और यहाँ पे मेडिसिन सेलेक्ट करना जरूरी है। तो इसीलिए अगर नवायस लो दिया तो यकृत का कार्य अच्छा करता है, अच्छा धातु का अच्छा रक्त धातु का निर्मित करता है, तो रक्त प्रसादन अपने आप ही हो जाता है। रस जो है उसका परिणमन जो रक्त में होना चाहिए वह अच्छे से होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब रस से रक्त बनने की प्रक्रिया अगर गड़बड़ होती है तो शौच भी अच्छे से नहीं होता है, मलावष्टम्भ रहता है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, और जो यकृत का भाग है वहां अगर हाथ लगाएंगे तो स्पर्शा सहत्व रहता है, हिपेटोमेगैली रहता है, मतलब लीवर में सूजन आती है, कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में नवायस लोग को अगर तक्र के साथ दिया जाए, छाछ बना के लस्सी के साथ अगर दिया जाए, छाछ बना के दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा करता है नवायस लौ। वो यकृत का पूरा शुद्धि कर देता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है, तो रस से रक्त अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा तो अच्छा रक्त सर्कुलेट होगा, तो अपने आप जो भी खुजली है और उसके बाद में दाद खाद खुजली वगैरह रैशेस जो भी हो रहे हैं वह सारा ठीक कर देता है। उसके बाद में जो कफ जन्य अर्श होते हैं, ऐसे अर्श की संप्राप्ति कैसे होती है, तो अग्निमंद होने की वजह से और कफकर आहार विहार का सेवन करने से, और क्या होता है कि मल संचिति बहुत ज्यादा होने की वजह से या कफजन्य अर्श हो जाता है। इसमें वेदना कम होती है, और उसमें ना जो ये रहते हैं मांसांकुर रहते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद में सफेद रंग के हो जाते हैं, उसके बाद में ऊपर उठे हुए रहते हैं, और उसमें उसका जो जड़ रहता है बहुत ही मजबूत, अंदर तक रहता है, बहुत ज्यादा डीप रहता है। कफज अर्श की मैं बात कर रहा हूँ, जो बवासीर होता है कफ वाला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें बार बार खुजली आती है। तो जो पेशेंट होता है ना उनको अर्श पे हाथ लगाने में बहुत अच्छा लगता है, वहां खुजाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पेशेंट आते हैं। और वो कैसे रहता है कि गाय का स्तन जो रहता है उस तरह के स्तन की तरह बाहर निकला हुआ रहता है। फिर उसके बाद में बहुत ऐसे बड़े बड़े मांसांकुर रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, चिपचिपे रहते हैं और स्निग्ध रहते हैं, और उसका रूट जो रहता है बहुत अंदर तक रहता है। ऐसे बड़े बड़े उसमें अर्श के अंकुर रहते हैं। और यह जो है यह इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि पेट साफ नहीं होता है अर्श की वजह से। तो पूरा जंघों में, मतलब जो थाइज रीजन है वहां पे जकड़ने जैसा फील होता है, गुद द्वार में, बस्ती मार्ग में, सब जगह ना स्टिफनेस बहुत आ जाती है, क्योंकि वायु का अनुलोमन अच्छे से नहीं हो पाता है, अपान वायु रुकी हुई रहती है। अपान वायु के रुकने से क्या होता है कि पूरा पेट फुला रहता है, ऐसा कफज अर्श में होता है। फिर अपान वायु भी विकृत है और कफज अर्श भी है, तो कफ और वायु के सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे खांसी आने लगती है, अपान वायु ये हो जाती है, प्रतिलोमित होके सांस फुलाने लगती है, फिर छींके आती हैं, फिर उसके बाद में उल्टी और नौशिया फीलिंग होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। उसके बाद में अरुचि होती है, बार बार ना नाक से पानी आने लगता है। उसके बाद में जब ये तकलीफ बढ़ जाए तो उसमें ना कभी कभी ठंडी बज के बुखार आती है, मतलब शीत पूर्वक ज्वर आने लगता है, फिर अग्निमांद्य होता है, कभी उल्टी हो जाता है। कफज अर्श की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद में आंव जैसा कुछ तो सफेद सफेद म्यूकस जैसे निकलता है, जैसे मैदा का पानी है, या चावल पका के जो चावल के आटे का जो पानी है उस तरह का आंव पड़ जाता है, ऐसा लूज मोशन होने लगता है। और मल त्याग के टाइम पे बहुत ज्यादा कुंथना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रवाहन करना पड़ता है, और थोड़ा सा म्यूकस निकलता है, ऐसा कफज अर्श में रहता है। और जो मांसांकुर रहते हैं उससे स्त्राव नहीं होता है, लेकिन रक्त भी नहीं पड़ता है। पित्त वाले में और रक्तज अर्श में थोड़ा थोड़ा रक्त निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रक्त नहीं निकलता है ये, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करता है कफज अर्श, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहता है। और पूरा बॉडी में क्या होती है, खून की कमी हो जाती है, पूरा शरीर ना सफेद पड़ जाता है, ऐसा सिम्टम हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में अगर हमने तक्रारिष्ट के साथ या तक्र के साथ अगर हमने नवायस लौह दिया, तो यह क्या करता है, नवायस लौह में क्या है कि त्रिकटु है,
फिर उसके बाद में मुस्ता है, विडंग है, त्रिफला है। यह इतनी अच्छी दवाई है कि वो कफजन्य अर्श जो है, चित्रक है, चित्रक भी है कटु कटु उष्ण, कटु रसात्मक, कटु विपाक का, और उष्ण वीर्यात्मक है। तो यह सारे दवाइयाँ जो है ना, वो कफजन्य अर्श के लिए सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि सारे कटु रसात्मक है। तो वो इसीलिए कफज अर्श में हम लोग तक्र के साथ जब देते हैं नवायस लौ को, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि स्निग्ध आहार बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तेल में बनाए हुए पदार्थ, मिठाइयाँ वगैरह जो स्निग्ध पदार्थ में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, वे पिज्ज़ा बर्गर वगैरह जो रहते हैं वो बहुत स्निग्ध रहती हैं, उसमें बटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वह खाने के बाद दिन में सोने की आदत होती है। अगर दिन में नहीं सोएंगे तो बेचैनी होने लगती है। फिर गुड़ से बनाए हुए बहुत सारी मिठाइयाँ रहती हैं, तो वह खाने की वजह से, या जो ये रहता है फाणित रहता है, जब गन्ने का रस उबाल रहे हैं तो फिर गुड़ बनाते टाइम, तो ऊपर का जो झाग होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसको हिंदी में मैली बोलते हैं, संस्कृत में फाणित बोलते हैं, मराठी में काकवी बोलते हैं। तो इसका अगर हमने बहुत ज़्यादा सेवन किया, या गन्ने का रस बहुत ज़्यादा सेवन किया, तो इसकी वजह से कफज प्रमेय हो जाता है। यह मतलब कफ दुष्टि के हेतु बता रहे हैं। जो लोग स्निग्ध खा के दिन भर बैठे रहते हैं, आज से सुखम स्वप्न सुखम ऐसा रहता है, तो उनको ना कफज प्रमेय हो जाता है। तो कफज प्रमेय में आप लोगों को पता है कि क्या क्या होता है, तो शुक्ल में, इक्षुवालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शनेर में, शीत में, सिक्ता में, ये सारे जितने भी होते हैं ना कफज प्रमेय, उसमें क्या होता है कि शरीर में क्लेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और 10 दुष्य जो रहते हैं, रस मांस मेद, फिर शुक्र ओज लसिका, ये जितना भी 10 दुष्य रहते हैं वो सारे विकृत हो जाते हैं। उस वजह से शरीर में शिथिलता आ जाती है, और मूत्र प्रवृत्ति जो होती है ना, वो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, गंदा जो यूरिन रहता है वो निकलते रहता है। तो आविल मूत्रता और बहुमूत्रता ऐसी संप्राप्ति होती है। तो हमें ना उसमें क्या होता है कि क्षार का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे कफज प्रमेह के संप्राप्ति में जो ये नवायस लौ है, इसका अगर यूज़ किया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है कि कफ के अपोजिट इसमें त्रिकटु है, मतलब शुंठ मरीच पिपली है, फिर उसके बाद में चित्रक है, त्रिफला है, मुस्ता है, वायुविडंग है, यह जितनी दवाइयाँ, और लौह भस्म है। तो ये क्या करता है, धातु शिथिलता को ठीक कर देता है, और फिर अग्नि को प्राकृत कर देता है। मतलब जाठराग्नि लेवल तक तो काम करेगा ही, धात्वग्नि लेवल तक काम करता है। तो मेद की अग्नि को अच्छा कर देगा, मांस की अग्नि को अच्छा कर देगा, अस्थि मज्जा की अग्नि, सारी धात्वग्नि को यह अच्छा कर देता है। उससे सार किट विभाजन अच्छे से होने लगता है, और जब एक अवयव को फायदा होगा, वहां पे पचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, धात्वग्नि अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली उसका फायदा क्या होगा कि जो किडनीज है, जो मेदोवत स्रोत से मूल स्थान है, वह फिल्टर अच्छे से करने लगती है। तो इसीलिए कफजन्य जो प्रमेय रहता है उसमें नवायस लौह का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। नवायस लौह में जो कंटेंट्स है उसमें है कि लौह भस्म जो रहता है उसका क्या क्या फायदा होता है। तो वो जो लौह भस्म है वो शक्तिवर्धक है, अग्निदीपक है, पाचक है, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से करता है, तो मतलब आम का पचन अच्छे से करता है, रक्ताणु जो रहते हैं आरबीसी उनको बढ़ाने वाला होता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्राम मतलब हीमोग्लोबिन को अच्छा करने वाला होता है, फिर यकृत को शक्तिदायक होता है, ऐसा लौह भस्म होता है, और यकृत की क्रिया को बल प्रदान करने वाला होता है, इस तरह का लौह भस्म होता है। फिर उसके बाद में शुंठ मरीच पिपली है त्रिकटु, वह अग्निदीपक है, पाचक है, जाठराग्नि प्रदीपक है, धात्वग्नि प्रदीपक है, उसके बाद में भूताग्नि प्रदीपक है, इसलिए त्रिकटु बहुत अच्छा रहता है। चित्रक जो है वह यकृत को शक्तिदायक है। अगर यकृत का कार्य क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो भी रस धातु आ रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करके फिर रंजक पित्त की सहायता से उसको कलर देना और अच्छा रक्त धातु बनाना, मतलब वहाँ पे रक्त की अग्नि कार्य करती है। तो रक्ताग्नि को यह चित्रक जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। यकृत को शक्तिदायक है, लेकिन कम मात्रा में ही चित्रक, तो जितना नवाइज लॉ में डाला जाता है चित्रक वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे चित्रक खाएंगे तो पित्त मतलब प्रकोपित हो जाता है, तो उष्णता तीक्ष्णता और उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन नवाइस लॉ में ऐसी योजना की गई है कि जितना चित्रक चाहिए उतना दिया है। और यह क्या करता है, चित्रक जो रहता है अभ्यंतर जो अवयव रहते हैं उनको ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, क्योंकि जो भी स्त्रोतोरोध रहते हैं आम की वजह से, भले वो धातु का ही आम है, धात्वग्नि लेवल का ही आम है, तो उसको भी वो अच्छे से पचा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्तगत आम, रसगत आम, जो भी धातुगत आम है उसको पचा देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अच्छा रस धातु बनेगा, अच्छा रक्त धातु बनेगा, अच्छा मांस धातु बनेगा। और यहाँ पर यकृत और रक्त धातु उस पर कॉन्सेंट्रेट करके ये दवाई बनाई गई है। उसके बाद में त्रिफला जो है वो रसायनी है और सारक है, मतलब पेट अच्छे से साफ करती है। तो जो दोष है
वो लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब पक्वाशय में जो संचित है वो सारा निकल जाएगा, रोज का रोज निकल जाएगा। तो इसलिए नवाइस लौह देने से पेट अच्छे से साफ होता है। अगर आरगवत मज्जा फल के साथ दिया जाए या तक्र के साथ दिया जाए तो त्रिफला की वजह से वो सारक कार्य करता है, पेट अच्छे से साफ करता है। उसके बाद में नागरमोथा है, वो आम पाचक है और उपलेपक है और दाह शामक भी है, उसका इसलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसके बाद में लौह भस्म का एक बार और उन्होंने उपयोग बताया कि इस आरबीसी को बहुत अच्छा बढ़ाता है, शक्तिदायक है, रक्तवर्धक है, धातु पोषण का कार्य अच्छा करता है, इसलिए ना और लौह भस्म का यूज किया है। दूसरे किताबों में ऐसा बताया है कि जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर के बाद अगर शरीर में थकावट आ गई है, वायु का प्रकोप हो गया है, पांडु रोग हो गया है, यकृत वृद्धि हो गई है, तो नवायस लौह को ना घृत के साथ सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। घृत के साथ सेवन करने से क्या होता है कि वो यकृत का कार्य अच्छा करेगा, स्नेहन कार्य करेगा, ऊपर से रुक्षता नहीं बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इसलिए घृत के साथ सेवन करना चाहिए। उसके बाद में पुराना जो ज्वर रहता है जिसमें जीर्ण ज्वर बोलते हैं, 21 डेज से बाद जो ज्वर आता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। विषम ज्वर जो रहता है, जो संतत सतत तृतीयक अन्यदुष तृतीयक चतुर्थक, रसगत ज्वर को संतत ज्वर बोलते हैं, फिर उसके बाद में रक्तगत ज्वर को सतत ज्वर बोलते हैं, फिर मांसगत ज्वर को अन्यदुष बोलते हैं, मेदोगत ज्वर को तृतीयक बोलते हैं, अस्थि मज्जागत ज्वर को चतुर्थक बोलते हैं। और इनका टाइमिंग भी है, वो शरीर में अलग अलग होता है। जैसे संतत ज्वर जो रहता है वो 24 घंटे रहता है, कंटिन्यू रहता है। सतत ज्वर 24 घंटे में एक बार आता है। अन्य दोष जो रहता है वह 24 घंटे में 2 बार आता है। ये जो तृतीयक ज्वर होता है वो एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, फिर तीसरे दिन आता है। चतुर्थक ज्वर 2 दिन का ब्रेक लेके आता है। तो इस तरह से जो ज्वर जो आ रहा है उसके वजह से शरीर में दुर्बल हो जाता है, क्योंकि वो धातुओं पे उसका अटैक रहता है, धातुएं अच्छे से बन नहीं पाती है, आम की संचिति रहती है, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है। तो हम लोग त्रिभुवन कीर्ति ज्वर को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, यकृत को करने के लिए आरोग्यवर्धिनी दे रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर को ताकत देना है, रक्त धातु तुरंत ही बनना चाहिए। उसमें अगर सिलेक्शन ऑफ ड्रग देखा है जाए तो नवायस लो का बहुत अच्छा यूज रहता है। और जब खून की कमी रहती है तो भूख नहीं लगती है, दस्त पतले पतले होते हैं, मल संचय हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मंदी अग्नि मंद हो जाता है, कभी रोग की वृद्धि हो जाए तो हाथ पाँव में भी सूजन आ जाती है। खून की कमी से क्या होता है, अगर खून की कमी है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होगा, सब जगह स्त्रोतरोध हो जाएगा, तो हाथ पैरों में सूजन आती है। और पांडु रोग का उपद्रव बताए, शोथ रोग बताए, तो पांडु का उपद्रव, तो इसीलिए ना। और फिर क्या होता है, मुंह पर भी सूजन आ जाती है, ऐसे पेशेंट आते हैं। अक्षिकुट शोथ भी हो जाता है, जो पांडु का पूर्व रूप बताए, आंखों के पूरे चारों ओर सूजन आ जाती है। उसके बाद में ऐसे ऐसे में हम लोग ऐसे ढूंढते हैं कि कौन सी दवाई ज़्यादा अच्छा काम करेगी, तो नवायस लौह बहुत अच्छा काम करती है। और इस क्योंकि काल मेघ जो रहता है ना, इसमें काल मेघ भी डाला जाता है। काल मेघ जो रहता है ना, क्योंकि नवायस जो रहता है वो इसको बोलते हैं, काल मेघ को बोलते हैं, तो वह यकृत को उत्तेजन देता है, यकृत का शुद्धि करता है। नवायस नाम जो है वो काल मेघ को है, और लोह चूर्ण तो सब डाला ही है। तो इसीलिए क्या करता है कि यकृत को शुद्ध करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है और ज्वर को दूर करता है। इसलिए विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, उस व्याधि में, और दूसरा उसकी वजह से दुर्बलता ही है, और जो संप्राप्ति घटित हुए उन सबको भंग करने के लिए नवायस लौ का बहुत अच्छा काम होता है। और मलेरिया रोग जो रहता है जिसमें मच्छर काटने से ठंडी बज के बुखार आता है, शीत पूर्वक ज्वर जो रहता है, उसमें भी यह नवायस लौ का अगर उपयोग किया जाए तो बहुत जो रहता है उसको भी ये ठीक कर देता है, सूजन को भी ठीक कर देता है। अब नवायस लौ का अनुपान मैं बता रहा हूँ, अलग अलग व्याधियों में अलग अलग अनुपान रहता है। जैसे शरीर को पुष्ट करना है तो नवायस लौ को लेना है, बड़ी पिपली का चूर्ण लेना है, बड़ी वाली पिपली, और मधु के साथ इसको देना है, तो इससे ना शरीर में पुष्टि होती है। अगर कफ रोग है और उसमें हमें नवायस लौ का प्रयोग करना है तो प्रवाल भस्म और पिपली का चूर्ण मधु के साथ देने से कफ रोग का नाश हो जाता है। अगर रक्त पित्त जैसी बीमारी है और उसमें हमें नवायस लौ देना है तो प्रवाल पिष्टी और दुर्वा का स्वरस या दुर्वा घृत देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब बल की वृद्धि करनी होती है, शरीर में स्ट्रेंथ देना होता है, तो वंग भस्म, अश्वगंधा का चूर्ण और मक्खन और मलाई के साथ ये दे के और दूध पिला दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है।
फिर जब पांडु रोग होता है, खून की कमी हो जाती है, तो अबरक भस्म और पुनर्नवा रस के अनुपान के साथ अगर दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर प्रमेह रोग जब होता है और नवायस लौ देना है हमें, तो हल्दी का चूर्ण और मधु के साथ देना है, या कफज प्रमेह में हम लोग दे सकते हैं। अगर मधुमेह में देना है तो जो मधुनाशनी जो चूर्ण रहता है, या जो भी मधुमेह दर्पहारी चूर्ण के साथ या उसकी वटी के साथ अगर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा है। मधुमेह नाशक जो क्वाथ होते हैं उसके साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह जो कफज प्रमेह है उसमें हल्दी का चूर्ण और मधु के साथ देने से फायदा होता है। फिर मूत्र कृच और मूत्राघात जब होता है, मतलब यूरिन अच्छे से नहीं आता, या यूरिन जो होता है वो अटक जाता है, रुक जाता है, तो शिलाजित सूर्यतापी जो रहता है उसको धारोष्ण दूध के साथ देने से मूत्रकृच्छता में भी फायदा करता है और मूत्राघात में भी फायदा करता है। जब वात ज्वर जब रहता है, मतलब वात वाला ज्वर रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपन होता है, विषम ज्वर आता है, अविसर्गी या विसर्गी ज्वर कभी भी आता है कभी भी जाता है, और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अदरक का रस और शहद के साथ नवायस लौंग को अगर दिया जाए तो वात ज्वर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब सन्निपातिक ज्वर रहता है तो उसमें नवायस लौंग का चूर्ण या बटी को लेना है, और अदरक का रस और काली मिर्च का चूर्ण लेके उसके साथ देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पैक्टिक रोग जब रहते हैं तो नवायस लौ को क्या करना है कि मिश्री के साथ और घी के साथ अगर दिया जाए नवायस लौ, बहुत अच्छा फायदा करता है। कफज रोग जब रहते हैं उसमें पिपली का चूर्ण मधु के साथ अगर दिया जाए तो नवायस लौ से बहुत अच्छा फायदा होता है। संधि रोग जब रहते हैं, मतलब ज्वाइंट पेन का पेशेंट आता है, तो दालचीनी लेना है, छोटी इलायची लेना है, तेज पत्ता जो तेज पत्ता का चूर्ण रहता है उसके साथ मधु मिला के अगर नवायस लौ दिया जाए तो ज्वाइंट पेन में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। खांसी अगर हो रही है तो प्रवाल भस्म लेना है, और वासा स्वरस के साथ अगर हमने नवायस लौ को दिया तो खांसी में बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर मंदाग्नि अगर है, अग्निमंद है, तो ये रहता है अग्निमंद है तो जो अंगूर रहता है या किशमिश रहता है उसके साथ और पिपली चूर्ण के साथ अगर दिया जाए तो अग्निमंद को ठीक कर देता है। अगर जीर्ण ज्वर रहता है, मतलब क्रॉनिक फीवर है, बहुत दिन पुराना फीवर है, तो उसमें यशत भस्म और पिपली का जो चूर्ण है वह अगर मधु के साथ दिया जाए तो जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर श्वास रोग जो रहता है जिसमें सांस फूल रहता है, ब्रोंकियल अस्थमा जब रहता है, तब अबरक भस्म और घी के साथ अगर नवायस लौ को दिया जाए तो श्वास रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब एक ही दवाई है, अनुपान बदल बदल के हम लोग इसको देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में कामला रोग जब रहता है, जॉन्डिस रहता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और बहुपित्त कामला, तो जब बहुपित्त कामला वाला जॉन्डिस रहता है तो उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी और हरितकी और हल्दी का चूर्ण के साथ अगर दिया जाए तो बहुपित्त कामला में नवायस लौ का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और जो शाखाश्रित कामला रहता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहता है, मतलब अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है, उसमें क्या करते हैं कि कफ शामक चिकित्सा, मतलब त्रिभुवन कीर्ति के साथ या कफ केतु रस जो कफ को मतलब पिघला देता है, ऐसे दवाइयों के साथ अगर नवायस लौ का प्रयोग किया जाए तो जो पित्त जो रहता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुका हुआ होता है वह पूरी तरह से खुल जाता है। इसलिए नवायस लौ का यूज जो है शाखाशित ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद में पक्ति शूल होता है, खाना खाने के बाद जो डिओडिनल अल्सर होता है, खाना खाने के पहले और बाद में जो अल्सरेशन होता है, एक पेप्टिक अल्सर होता है, एक डिओडिनल अल्सर होता है, तो उसमें अगर त्रिफला चूर्ण और घी के साथ अगर दिया जाए बहुत अच्छा फायदा करता है नवायस लौ। उसके बाद में नवायस लौ जो रहता है पांडु रोग में सबसे अच्छी दवाई है। उसके बाद में उन्माद रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है, धातु दुर्बलता में बहुत अच्छा काम करती है, संग्रहणी जो रहती है, ग्रहणी की बीमारी अगर क्रॉनिक होके बढ़ जाए तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद में अम्ल पित्त की अवस्था में अगर हमने गुलकंद दिया, आंवले के मुरब्बा के साथ दिया, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। शोथ रोग में बहुत अच्छा काम करती है। पूरा बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो पुनर्नवा के स्वरस के साथ या पुनर्नवा रिष्ट के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में बवासीर का जो रोग रहता है तो उसमें यह अगर हमने अनुलोमन दवाई के साथ दिया तो बहुत अच्छा काम करती है। और बवासीर के मस्से जो रहती है वह पूरा सुखा देती है अगर उसको अर्शकुटार रस या भल्लातक चूर्ण के साथ दिया जाए तो। अगर रक्तज अर्श है तो नागकेशर चूर्ण के साथ अगर दिया जाए तो यह इंटरनल पाइल्स को भी ठीक कर देती है। इसके बाद में हृदय रोग जो रहते हैं उसमें अगर हमने अर्जुन शीरबा के साथ दिया या अब्रक भस्म के साथ दिया या श्रृंग भस्म के साथ दिया तो यह नवायस लौ हृदय रोगों में भी बहुत अच्छा कार्यकारी रहता है। उसके बाद में क्षय की संप्राप्ति रहे जिसमें अनुलोम क्षय रहे, प्रतिलोम क्षय रहे,
अनुलोम शय कैसे रहता है कि खाना अगर ठीक से नहीं खाया जा रहा है, विरुद्ध अन्न खाया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है, उपवास और लंघन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा रस धातु नहीं बनता, अच्छा रक्त धातु नहीं बनता, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बनता। इस तरह से अनुलोम क्षय होता है। दूसरा होता है प्रतिलोम क्षय, जिसमें अति मैथुन किया जाता है और शोक और भय, इसकी वजह से शुक्र रात को ही निकल जाता है या अति मैथुन की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिलोम क्षय होता है, पहले शुक्र का नाश होगा, फिर मज्जा का होगा, फिर अस्थि का होगा, फिर मांस का होगा। मतलब शुक्र, मज्जा, शुक्र, शुक्र, फिर मज्जा, फिर मेद, फिर अस्थि। इस तरह से जो अपोजिट जो धातु हैं उनका क्षय होता है और रस तक क्षय होता है, इसको प्रतिलोम क्षय बोलते हैं। तो उसमें नवायस लो जो रहता है वह अगर हमने अच्छा अनुपान के साथ दिया, जैसे मुसली पाक के साथ अगर हमने दिया, तो प्रतिलोम क्षय में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में यह रसायन भी है और वाजीकरण भी है, मतलब सारे धातुओं को बल देता है। जो धात्वग्नि है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र की धात्वग्नि को अच्छा करता है, रसगत आम का पचन करता है, रक्तगत आम का पचन करता है, सारे धातुओं के आम को पचन करके अच्छा सबसे बेस्ट क्वालिटी का रस धातु बनाने लगता है, रक्त धातु बनाने लगता है, मांस धातु मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसलिए यह रसायन का कार्य करता है। फिर वाजीकरण भी करता है, अगर हमने वृक्ष दवाइयों के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। और जो नवायस लौ जो रहता है ना, वह पांडुजन्य विकृति में बहुत अच्छा काम करता है। जब पित्त विकृति होने की वजह से अम्ल पित्त हो जाए, या और भी जो जैसे एक बीमारी होती है वात रक्त, वात रक्त में क्या होता है कि वात और रक्त की दुष्टि होती है, आवरण हो जाते हैं, रक्त वायु को आवृत करते हैं और वायु रक्त को आवृत करती है, और वो पैरों के अंगूठों में, पैर की उंगलियों में, संधियों में हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर नवायस लौ को अगर हमने गुडुचि के क्वाथ के साथ दिया तो वात रक्त की संप्राप्ति को ही अच्छा कर देता है। जो कुष्ठ रोग रहता है उसमें अगर हमने नवायस लौ को दिया तो यह अच्छा रक्त धातु बनाता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो इसकी वजह से कुष्ठ रोग में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें महामंजिष्ठादि क्वाथ या फिर महातिक्तघृत ये सब के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर अतिसार संग्रहणी में अगर क्या होता है कि ग्रहणी एकदम कमजोर हो गई है, पक्वाशय बहुत कमजोर हो गया है और लूज मोशन हो रहे हैं, और ग्रहणी रोग में क्या होता है मोहर बद्धम मोहर द्रवम, ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या करना, अगर हमने नवायस लौह को दिया, तक्र के साथ दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है, ग्रहणी रोग को भी ठीक करता है। अतिसार में स्तंभक दवाइयों के साथ, मतलब पहले आमातिसार में तो हमें आम को निकलने देना है, और उसके बाद में जब ये होता है पक्वातिसार या निरामातिसार रहता है, उसमें अगर नवायस लौह को हमने स्तंभक द्रव्य जैसे कुटजा रिष्ट के साथ दिया, बेल फल का जो मुरब्बा रहता है, बेल मुरब्बा उसके साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अतिसार और ग्रहणी में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जो खूनी बवासीर होता है, जिसमें खून बहुत ज्यादा बह रहा है, तो खून की कमी हो जाती है रक्त क्षय होने की वजह से, तो उसमें अगर हमने नवायस लौ को नागकेशर चूर्ण के साथ और टंडुलोदक के साथ दिया, चावल का दया हुआ जो पानी है उसमें मिश्री डाल के अगर दिया, तो खूनी बवासीर में ये बहुत अच्छा काम करता है, वहां की संप्राप्ति को भंग करता है, और फिर ना वो सुखा भी देता है। नागकेशर चूर्ण के साथ अगर दिया जाए, या शंख भस्म या प्रवाल पिष्टी के साथ दिया जाए तो। उसके बाद में जो अति रक्तस्राव होने की वजह से रक्त क्षय हो गया है, तो उसमें तुरंत ही हमें एचबी अच्छा बनाना है। तो या तो रक्त प्रदर की वजह से हो सकता है, या रक्तातिसार की वजह से हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट की वजह से रक्त जब बहुत ज्यादा निकलने लगता है, तो उसमें तुरंत ही रक्त बढ़ाने के लिए दाड़िमावले या दाड़िमादि घृत या द्राक्षावले, द्राक्षारिश, द्राक्षासव, यह सब दवाइयों के साथ अगर नवायस लौह का प्रयोग किया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर सर्वांग शोथ में जो नवायस लौ है उसका काम कैसे होता है कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से पूरा शरीर में पिटिंग या नॉन पिटिंग एडिमा हो जाता है। तो उसमें नवायस लौ क्या करता है, रक्ताणु की वृद्धि कर देता है और शोथ की संप्राप्ति को ठीक कर देता है, अग्नि को भी अच्छा कर देता है, तो पूरा बॉडी में जो स्वेलिंग है वो अच्छा होने लगता है, और जैसे जैसे रक्त कणों की वृद्धि होती है वैसे वैसे स्वेलिंग कम होने लगती है, और पूरा शरीर में अब क्या होता है शिथिलता बहुत ज्यादा आ गई होती है शोथ रोग में, तो उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगर शोथ रोग के साथ में प्लीहा वृद्धि भी हुई है, यकृत वृद्धि भी हुई है, तो प्लीहा वृद्धि में रोहितका रिष्ट के साथ में अगर नवायस लौ दिया जाए तो प्लीहा वृद्धि में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर यकृत वृद्धि हुई है तो उसमें कुटकी के क्वाथ के साथ दिया जाए या आरोग्यवर्धनी वटी के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में प्रमेह में नवायस लौ का बहुत अच्छा काम रहता है, तो इसमें यशद भस्म
और यशत भस्म के साथ जो ये डायबिटीज की दवाइयां हैं, जैसे ये है गुड़मार जो बोलते हैं, अजश्रृंगी या मधुनाशिनी जो वनस्पति रहती है, उसके साथ फिर करेले का चूर्ण का पत्ता, जामुन का, बेल फल का, बेलपत्र का, नीम का छाल, नीम के पत्ते, जामुन, ये सब के साथ अगर गोरख चिंच जो रहते हैं उन सब के साथ अगर नवायस लौ दिया जाए तो वो रक्त को भी अच्छा करेगा, पांडुता को भी ठीक करेगा और प्रमेह रोग को भी ठीक करेगा। उसके बाद में प्रमेह रोग में बहुत ज्यादा अगर वीकनेस आ जाती है, कोई भी काम करने की ताकत नहीं रहती है, पेशेंट बहुत थक जाता है, इंसुलिन लेने के बाद भी उसको थकावट रहती है, तो उन सब में भी नवायस लौ अगर दिया जाए, मधुमेह के जो नाश करने वाली दवाइयां हैं उनके क्वाथ के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। शरीर के हाथ पैर जो रहते हैं वो पुष्ट होकर ताकत प्रदान करते हैं, और जो लौह भस्म की वजह से शरीर जो होता है लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। फिर पित्तजन्य कुष्ठ में जो अदुम्बर कुष्ठ होता है उसमें भी पित्त का शमन करने के लिए अगर महातिक्त घृत या फिर हमने महामंजिष्टादि क्वाथ के साथ दिया तो उस, या बाकुची चूर्ण के साथ दिया, या कुष्ठग्न गण के साथ दिया, या वर्ण गण के साथ दिया, तो यह सारी दवाइयां जो रहती है वो स्किन पे काम करती है, तो उससे पित्त का भी ये हो जाता है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता कम हो जाता है, और अच्छा धातु बनने से कुष्ठ रोग जो रहता है वो ठीक हो जाता है, अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा मांस बनेगा, अच्छा त्वचा बनेगा, लसिका अच्छा बनेगा। तो धातु परंपरा जो रहती है उसकी श्रृंखला जो रहती है वो अच्छा बनती है, तो स्वभाव परम्परा का एप्लीकेशन होने से विकृति अपने आप ठीक हो जाती है, और नए सेल जब अच्छे बनने लगते हैं तो अल्टीमेटली उसका फायदा ये होता है कि पित्तज कुछ ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में यह रसायन भी है, नवायस लौ जो रहता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है, तो नवायस लौ देने से खून की कमी जो रहती है वो अच्छे से भर जाती है, बाहर का आयरन सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं रहती है। और दूसरा बात है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो त्रिफला के चूर्ण के साथ या घृत के साथ अगर इसको दिया जाए, या आरगवत के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा, कभी कभी जो कुमारी कन्याएं रहती हैं जिनकी ना मेंस्ट्रुअल मेंसेस जो रहते हैं वो पेनफुल रहते हैं, डिसमेनोरिया जब रहता है, प्राइमरी डिसमेनोरिया या फिर आफ्टर 30 ईयर्स जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया रहता है जिसमें रस और रक्त का क्षय हुआ रहता है, मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति रहती है, वैसी सारी कंडीशन में अगर हमने मेंसेस कोई भी इरेगुलर वगैरह आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, या श्वेत प्रदर हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा मेंसेस का प्रॉब्लम है, उसमें अगर नवायस लो को अनुपान बदल बदल के दिया जाए, जैसे बहुत कम मात्रा में ये हो रहा है, पेनफुल अगर हो रहा है तो दशमूला रिष्ट के साथ दिया जाए, या कुमारी ऐसव के साथ दिया जाए, या द्राक्षासव द्राक्षारिष के साथ दिया जाए, तो रस धातु रक्त धातु अच्छा हो जाता है, स्त्री का जो मेंसेस होता है वो रेगुलर हो जाता है, जब मेंसेस रेगुलर होगा तो सौंदर्य भी बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, खुल के मेंसेस आने लगते हैं। अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो लोद्रासव के साथ अगर दिया जाए, या पतरंगासव के साथ अगर दिया जाए, या फिर पुष्यानुक चूर्ण और तंडुलोदक के साथ अगर नवाइस लौ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में कभी कभी वात वाहिनियों में संकोच हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जॉइंट पेन वगैरह होने लगता है, क्योंकि उसमें रस और रक्त का जो ये होता है सर्कुलेशन जॉइंट्स में नहीं हो पा रहा होता है रक्त की कमी की वजह से। तो अच्छा तरह का जो रक्त धातु है वह बना के फिर वहां तक सर्कुलेट करना, वह काम नवायस लौ करता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद में अगर हमने नवायस लौ के साथ अगर महायोगराज गुगुल महावाद विध्वंसक रस यह सब की योजना की तो फिर बहुत अच्छा फायदा होता है, या महारासने दिक्वात, दशमूलारिष्ट, रासना सप्तक क्वात, इन सब के साथ अगर हमने नवाइस लौ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि नपुंसकता बहुत आ जाती है, शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा होता है, क्लैब्यता आ जाती है, तो अगर हमने नवाइस लौ दिया तो उससे यह फायदा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जो अंडकोश है, टेस्टिकल्स है, उनको ताकत आ जाती है, उनको ताकत आ जाएगी तो शुक्र भी अच्छे से बनने लगता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा होने लगता है। उसमें और वृक्ष दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा, शतावरी, फिर उसके बाद में गोक्षुर, शुंठी, फिर मुसली, कौंचा पाक, या कपी कच्चू के बीज, यह सब अगर दिया जाए नवाइस लौ के साथ तो शुक्र का बहुत अच्छा से ये मतलब तुरंत ही बनने लगता है। उसके बाद में यह क्या होता है, नवाइस लौ जो रहता है वो कीट मतलब जो भी वर्म्स रहते हैं, कीटाणु के विष जो रहते हैं, अगर नवाइस लौ का सेवन करें तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती है, रक्त अच्छा रहता है, इसलिए प्रतिकार शक्ति भी अच्छी रहती है, इसलिए इसका यूज जो है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अगर किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
कामला रोग में, जॉन्डिस में मैंने जैसे बताया कि यह यकृत का कार्य अच्छा कर देता है। यकृत में जो रस से रक्त में कन्वर्जन जो होता है उसको ये, उसके कार्य को ये अच्छा कर देता है, तो कामला रोग अपने आप ठीक हो जाता है। और दूसरा बात है कि यह डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर का फंक्शन है उसको ये ठीक कर देता है। तो यह मतलब लीवर की क्रिया जो रहती है, प्राकृतिक क्रिया को और अच्छा बना देता है। इसलिए इसको हम लोग लीवर के जितने डिजीज है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, फिर लीवर सिरोसिस है, फिर हेपेटाइटिस सी डी ई जितना भी है, उन सब में जॉन्डिस है, उन सब में हम लोग नवायस लौह देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कभी कभी कृमि जन्य पांडु रोग रहता है, जिसमें कृमि हो जाते हैं और खून की कमी हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उसमें वायविडंग चूर्ण के साथ या कृमिघ्न चूर्ण के साथ या कंपिलक के चूर्ण के साथ और गुड़ मिलाकर अगर हमने नवायस लौह दिया तो ये कृमि को भी नाश कर देता है और बहुत अच्छा काम करता है। जब पित्त के विकार होते हैं तो आंखें जो रहती है वो लाल लाल हो जाती है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बेचैनी होती है, दाह पाक होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने नवायस लौह को इलायची, तेज पत्ता और घी और कोई विरेचक द्रव्य जैसे कंपिलक, आरगवद इसके साथ दिया और मिश्री के साथ अगर दिया, पित्त के सारे विकार को यह ठीक कर देता है। फिर उन्माद रोग रहता है, पागलपन की अवस्था रहती है, तो सर्पगंधा चूर्ण के साथ और ब्राह्मी रस और मधु के साथ नवाइस लो अगर दिया जाए तो उन्माद रोग में बहुत अच्छा काम करता है। और सारस्वता रिष्ट के साथ दिया जाए तो और अच्छा बुद्धि बुद्धि स्मृति धारणा शक्ति को अच्छा कर देता है, इसलिए नवाइस लो का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। फिर अश्मरी रोग जब रहता है, अश्मरी रोग में अगर हजरल गेहूद भस्म और ये बद्राश्म चूर्ण और मूली के रस के साथ, मूली जो रेडिश होता है उसके रस के साथ अगर नवाइस लौ दिया जाए तो अश्मरी में भी इसका यूज हो सकता है अनुपान बदलने के साथ में। फिर धातुओं में अगर दुर्बलता आई है तो प्रवाल भस्म, अश्वगंधा चूर्ण इसको गोदुग्ध के साथ अगर मिला के पिलाया जाए तो जो धातु दुर्बलता है उसको भी यह नवाइसलॉ ठीक कर देता है। फिर संग्रहणी का बीमारी रहता है, जिसमें अन्न का परिपाक जो रहता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ग्रहणी रोग ही आगे जाके क्रॉनिक अवस्था में संग्रहणी हो जाती है। तो जब जाठराग्नि निर्बल हो जाती है और पित्त धरा कला बहुत दुष्टि रहती है, ऐसे कंडीशन में अगर अब्रक भस्म और जीरा का चूर्ण और तक्र यह सब अगर दिया जाए घी के साथ तो बहुत, तक्र अगर 2-3 लीटर अगर दिन भर में पिलाया जाए तो संग्रहणी को ये पूरी तरह से ठीक कर देती है। फिर मंदाग्नि अगर रहती है, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो त्रिकटु चूर्ण के साथ अगर हमने मधु के साथ और नवायस लौ के साथ दिया तो मंदाग्नि को ये प्रदीप्त कर देती है, मतलब अग्नि को अच्छा कर देती है। उसके बाद में अगर हमने त्रिवंग भस्म, छोटी इलायची और मिश्री इसके साथ अगर हमने नवाइस लौ दिया, मधु के साथ दिया तो ये बहुत अच्छा काम करती है, मंदाग्नि को अच्छा कर देती है। मेंसेस के प्रॉब्लम रहते हैं तो अशोका रिष्ट या पतरंगासव के साथ देने से बहुत फायदा होता है। मेरे पास जो ये सर का जो पीडीएफ फार्मूला है या मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, आप लोग के भी प्रैक्टिस में नवाइस लॉ पे जो भी डिटेल में बताया है अलग अलग अनुपान के साथ, वो सब आप लोगों के पास भी आने वाला है, मैं सबको शेयर करने वाला हूँ। फिर श्वेत प्रदर में गोदंती भस्म, राल चूर्ण सर्ज रस के साथ, पतरंगासा और लुद्रासव के साथ देने से नवाइस लौह का बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मेदो वृद्धि जब रहती है, जब मोटापा रहता है, तो उसमें त्रिफला चूर्ण, लेखनीय गण के क्वाथ और मधु के साथ देने से चर्बी की वृद्धि रुक जाती है और लेखनीय गण जो होता है वो लेखन कार्य करता है, उसमें फिर नवाइस लौह का बहुत अच्छा रोल रहता है। जब अगर बीपी का लो बीपी है तो उसमें सिद्ध मकरध्वज और लक्ष्मी विलास रस अगर नवाइस लौह के साथ दिया जाए तो ये लो बीपी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर कभी कभी रक्ताल्पता जब रहती है और रजो रोध रहता है, मतलब ये रहता है सेकेंडरी एमोनोरिया या प्राइमरी एमोनोरिया रहता है, जिसमें रज प्रवृत्ति नहीं हो रही होती है, तो उसमें कासिस भस्म, शुद्ध टंकन और रज प्रवर्तनी वट्टी के साथ अगर नवायस लौ दिया जाए तो यह पूरी तरह से उसको ठीक कर देती है। कभी कभी स्किन डिसऑर्डर रहते हैं जिसमें पामा रहता है, खुजली रहता है, फिर कुष्ठ रहता है, रक्त विकार रहता है, तो हमको इसको नीम के पंचांग के साथ अगर दिया, आंवला के चूर्ण के साथ दिया या खदीरा रिष्ट दिया, विडंगा रिष्ट, उशिरासव, सारीवाद्यासव, महामंजिष्टादिक्वात इसके साथ जब दिया तो स्किन के जितनी प्रॉब्लम्स है वह सबको यह ठीक कर देता है। फिर पेट का दर्द हो रहा है, मतलब उदरशूल हो रहा है, तो ये जो गोमूत्र हरितकी होता है, गोमूत्र में सिद्ध किया हुआ जो हरितकी का चूर्ण रहता है उसके साथ अगर दिया जाए तो पेट दर्द को ये ठीक कर देता है। फिर कफज ग्रहणी में भी अगर दिया जाए तो गोमूत्र हरितकी के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके बाद में कोई भी बीमारी से अगर शरीर कमजोर हो गया है, निर्बल हो गया है, तो उसमें हमें रस और रक्तादि को ताकत देना है, तो च्यवन प्राशावलय के साथ अगर हमने नवायस लौह की योजना की तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पुराना जो ज्वर रहता है उसमें अब्रक भस्म, पिपली चूर्ण के साथ
और मधु के साथ अगर हमने दिया तो पुराना ज्वर के वजह से जो भी शरीर में धातु में शिथिलता आ गई है, विकृति आ गई है, कमजोरी आ गई है, वह ठीक कर देता है। उसके साथ में हृदय की कमजोरी अगर है, हृदय अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो अकीक भस्म, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन शीरपाक और मधु के साथ अगर दिया तो नवायस लौह से बहुत अच्छा हृदय पे काम होता है। उसके बाद में खूनी बवासीर में मैंने बताया कि नाकेशर का चूर्ण है, मिश्री के साथ या प्रवाल पिष्टी के साथ अगर हमने नवायस लौह दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर रक्त पित्त की संप्राप्ति है तो उसमें नवायस लौह जो, क्योंकि रक्त पित्त में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, खून की कमी हो जा रही है, तो अगर हमने उसमें प्रवाल पिष्टी, सीतोपलादी चूर्ण, वासा स्वरस या वासा वलय इसके साथ मधु के साथ अगर दिया बहुत अच्छा फायदा होता है। आंवला की मुरब्बा या बेल का मुरब्बा इसके साथ अगर हमने दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या दाढ़िमा वलय के साथ दिया, गुलकंद के साथ अगर दिया तो रक्त पित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। जो मैंने बेल का मुरब्बा बोला वो अतिसार और प्रवाहिका में बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में शोथ रोग में पुनर्नवा चूर्ण है, गोक्षुरादि गोखरू काढ़ा जो रहता है, गोक्षुर का क्वाथ उसके साथ देने से फायदा होता है। और अगर प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि है तो ताम्र भस्म के साथ अगर दिया और रोहित का रिष्ट या रोहितक सिद्ध घृत के साथ दिया, लोहासव के साथ दिया तो प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि को यह ठीक कर देता है। उसके बाद में नेत्र रोग जब रहते हैं, आंखों में प्रॉब्लम रहता है, तो लोग क्या करते हैं सप्तामृत लोह ही देते हैं। लेकिन उससे अच्छा अगर नवायस लोह दिया जाए त्रिफला चूर्ण और मुलेठी के चूर्ण के साथ तो बहुत अच्छा आंखों के प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। अब मैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। 45 मिनट तक मैंने पढ़ाया नॉन स्टॉप। कोई आप लोग का क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ। गौरव शर्मा जी पूछ रहे हैं कि ताप्यादी लौ और नवायस लौ कैसे अलग है। ताप्यादी लौ में गौरव शर्मा जी स्वर्ण माक्षिक रहता है और चांदी का भस्म रहता है। तो उसका जो काम रहता है वो रक्त का प्रसाधन करने का रहता है। वह रक्ताणु जो रहते हैं, मतलब आरबीसी जो रहते हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा करता है। और नवायस लॉ जो रहता है ना, यह जहाँ अवरुद्धात्मक संप्राप्ति है, आम संचिति बहुत ज्यादा है, तो उसमें ये त्रिकटु वगैरह जो है ये क्या करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है। ताप्यादि लौ जो रहता है ना वो इतना स्त्रोतोरोध दूर नहीं करेगा, उसमें हमें आम पाचक करने के लिए कोई दवाई देना पड़ता है। दीपन पाचन दवाइयों के साथ में ताप्यादि लौ देना पड़ता है। नवायस लौ जो है इसमें दीपन पाचन करने वाली दवाइयां ऑलरेडी हैं, तो यह स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति रहती है उसको ठीक करके रक्त का कार्य अच्छा करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है। इसलिए ना थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में नवायस लॉ भी देते हैं, ताप्यादी लॉ भी देते हैं, साथ में देते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। उषा जी का क्वेश्चन है कि कफज प्रमेय में अनुपान में क्या देना चाहिए। कफज प्रमेय में जो चरक संहिता में प्रमेय नाशक क्वाथ है, उषा जी जो 10 प्रमेय के क्वाथ है उसमें से कोई भी आप द्रव्य लीजिए, वो अनुपान बना के दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। 2-2 गुली दिन में 3 बार कफज प्रमेय में, 2-2 गुली दिन में 3 बार। और प्रमेय का जो काढ़ा है वो 40 ml या 30 ml तक देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ऐसा हम लोग देते हैं, हमारे गुरुजी लोगों के पास हमने देखा है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। कामला में किस अनुपान से देते हैं, तो कामला में हम लोग मूली के स्वरस से देते हैं, या फिर कुल्थी के क्वाथ के साथ देते हैं, या एरंड का जो पत्ता होता है उसके स्वरस के साथ देते हैं, तो नवायस लौंग से बहुत अच्छा फायदा होता है, कामला रोग ठीक हो जाता है। या फिर कुटकी का क्वाथ है, कालमेघ का क्वाथ है, उसके साथ देने से फायदा होता है। गौरव शर्मा जी पूछ रहे हैं सुध शेखर कामधुदा प्रवाल पंचामृत में डिफरेंस बताया था, ठीक है, वैसे ही ताप्यादी लौ और नवायस लौ का कैसे। देखिए ताप्यादी लौ में फिर से बताता हूँ, ताप्यादी लौ में स्वर्ण माक्षिक रहता है, रौप्य भस्म रहता है और मिश्री रहता है बहुत ज्यादा। तो वह दवाई जो है वह स्त्रोतोरोध दूर नहीं करता है, वह आगे का मतलब दीपन पाचन कार्य होने के बाद वह रक्त का प्रसाधन अच्छा करता है और रक्ताणुओं को अच्छा करता है। और जो नवायस लौ जो है ना, यह क्या करता है कि आप लोग जैसे जैसे कहीं रोड बना रहे हैं तो एक जो बुलडोजर आता है वह क्या करता है कि कुरेदता है, पूरा जो पुराना रोड रहता है उसको कुरेद कुरेद के सारा कचरा निकालता है, और फिर उसके बाद में सीमेंट करके कंक्रीट करके और फिर रोड को बनाया जाता है। तो ये जो नवायस लौ है वो आम जो सब जगह जमा है उसको कुरेद कुरेद के निकालता है, रास्ता खोलता है, स्त्रोतोरोध दूर करता है, और स्त्रोतोरोध दूर होने के बाद फिर रक्त का कार्य अच्छा होने लगता है, रक्त का प्रवाहन अच्छा होने लगता है। इस तरह से नवायस लौ का कार्य होता है। ताप्यादी लौ जो रहता है वह हाई क्लास का मेडिसिन है, वो दीपन पाचन द्रव्यों के साथ देना पड़ता है और वह आगे काम करता है, रक्त का प्रसाधन अच्छा करता है। तो इसलिए थोड़ा कंटेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जहां पर ताप्यादी लौ देने की जरूरत होती है वहां ताप्यादी लौ का कार्य होता है,
जहाँ पे आम वगैरह बहुत है, धात्वग्नि मंद है, वहाँ पे नवायस लॉ देने से ही कार्य होता है। उसकी यह डिफरेंस, बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। हम प्रैक्टिशनर हैं तो मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसे ही सिखाया गया है। हमें ऐसे ही सिखाया गया है, हम यह दृष्टिकोण से मेडिसिन देते हैं, ब्लाइंडली नहीं देते हैं, तो हमें ना फिर अच्छे से रिजल्ट आता है। और यह जो है वो मैंने आप लोगों को बताया। मानसी गांधी जी पूछ रहे हैं पुनर्नवा मंडूर और नवायस लॉ में पांडु में कैसे देना है। तो पुनर्नवा मंडूर जो रहता है, पुनर्नवा जो रहता है ना, वो शोथ अगर बहुत ज्यादा रहता है, स्वेलिंग अगर बहुत ज्यादा है, तो उसमें पुनर्नवा मंडूर देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शोथ की संप्राप्ति को ठीक करता है। नवायस लॉ जो है ना, वह शोथ को ठीक करेगा लेकिन इनडायरेक्टली करता है। यह पहले दीपन पाचन ऐसे कार्य करेगा, और नवायस लॉ के साथ पुनर्नवा रिष्ट या पुनर्नवा मूल का क्वाद दिया तब शोथ में ज्यादा फायदा करता है। यह मतलब उतना कार्यकारी नहीं है जो पांडु और शोथ ऐसे अगर दोनों साथ में रहे तो उसमें पुनर्नवा मंडूर ही काम करेगा। और जहाँ पे खून की कमी है, स्त्रोतरोध है, आम संचिति है, कामला रोग हो गया है, वहां पे नवायस लॉ काम करता है। मतलब कंडीशन बदल बदल गया तो मेडिसिन भी बदल के देना पड़ता है। लोग क्या करते हैं ब्लाइंडली, कोई भी पेशेंट आया पुनर्नवा मंडूर दो, कोई भी पेशेंट आया नवायस लॉ दो, ताप्यादि लॉ दो, लॉ भस्म दो, मंडूर भस्म दो। उनको फिर एनालिसिस कैसे होगा अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे पेशेंट में। फिर लगेगा कि पुनर्नवा मंडूर तो सब में दे सकते हैं, नवायस लॉ सब में दे सकते हैं। इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी होता है। मानसी जी आपको शायद आंसर मिल गया है। अ, सविता जी बोल रही हैं कि जूम लिंक ऑफ दिस मीटिंग, यह मीटिंग में नहीं हो रहा है सविता जी। अभी मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, रात को 9 बजे हम लोग जूम पे इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। आप वहाँ आ जाइए, आप अपने अनुभव बताइए। बहुत सारे वैद्य लोग आते हैं, जो मतलब हिमाचल से, यूपी, गुजरात, हैदराबाद, पूरे ऑल ओवर इंडिया के वैद्य लोग आते हैं और अपने अपने अनुभव बताते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संभाषा बुद्धि वर्धनाम श्रेष्ठम, मतलब संभाषा जो रहती है बुद्धि बढ़ाने में श्रेष्ठ रहती है। तो उसमें हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। आप भी शाम रात को 9 बजे आ जाइएगा, हम लोग लिंक शेयर करेंगे वहां, तब आ जाइएगा। बाल कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि यकृत वृद्धि में किसके साथ देना है। यकृत वृद्धि जब रहती है ना, तो पुनर्नवा के क्वाथ के साथ, कालमेघ के काढ़ा के साथ, या फिर हम लोग इस यकृत वृद्धि में ताम्र भस्म के साथ अगर नवा स्लो दिया जाए, या फिर ये दिया जाए, कुटकी का क्वाथ दिया जाए। कुटकी जो रहता है, कुटकी, वासा, फिर रस पाचक, रक्त पाचक, यह सब क्या करता है, यकृत को शुद्ध करता है। उसके साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो आरोग्य वर्धनी के कंटेंट्स है ना, जैसे कुटकी है, नीम है, फिर उसके बाद में ताम्र भस्म है, वह सब अगर दिया जाए नवायस लॉ के साथ, तो यकृत वृद्धि 100% ठीक हो जाती है। रोहित का रिश्ते से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को नवायस लॉ, ताप्यादि लॉ, मंडूर, पुनर्नवा मंडूर, इसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताने का कोशिश किया है, जो आप लोगों के प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम आएगा। तो फिर मैं लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 9 बजे मिलेंगे, क्लिनिकल जो हमारा सेशन होता है जूम पे, उस पर हम लोग 9 बजे मिलेंगे। प्रणाम।